बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लर्न मैथ्स इन फन में आप सबको खुशामदीद। आज है इस वीडियो में क्लास 8 की मैथ्स के चैप्टर नंबर 6 सीक्वेंसेस एंड अलजेब्रा के जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे उस टॉपिक का नाम है पॉलिनोमियल्स। साथ साथ हम पॉलिनोमियल की डिफिनीशन, टाइप्स और क्लासिफिकेशन वगैरह भी सीखेंगे। तो टॉपिक शुरू करने से पहले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन तमाम टॉपिक्स के जिनको इस वीडियो में कवर किया गया है और समझाया गया है के टाइम स्टैम्प्स भी मौजूद हैं। तो आप लोग अगर कोई टॉपिक सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर उस टॉपिक के सामने टाइम पर क्लिक करके वहां से डायरेक्ट वो टॉपिक सीख सकते हैं। दूसरा ये कि डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप और टेलीग्राम के ग्रुप्स के लिंक भी मौजूद हैं, आप लोग वो ग्रुप भी ज्वाइन कर लें। और साथ में पिछले वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं और सीख सकते हैं। इसके अलावा मैं आप तमाम व्यूवर्स और दोस्तों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग मेरी वीडियोस तो देखते ही हैं और कुछ ना कुछ सीखते भी हैं, तो साथ साथ वो वीडियो को पूरा देख लिया करें और लाइक और शेयर और कमेंट भी कर दिया करें। बाकी के दोस्त और व्यूवर्स जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो वो सब्सक्राइब भी कर दें और बेल का बटन भी दबा दें। इस सब से आपको ये फ़ायदा होगा कि मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा और आप लोग मेरी वीडियो देखकर कुछ ना कुछ सीख सकेंगे। और मुझे ये फ़ायदा होगा कि हमारा चैनल भी ग्रो करना शुरू कर देगा और मुझे मेरी मेहनत का भी सिला मिल जाया करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द एक्सपोनेंट्स, या हम लोग इसको कह सकते हैं पावर ऑफ वेरिएबल्स आर होल नंबर। यानी क्या मतलब कि पॉलिनोमियल जो है वो अलजेब्रा की एक्सप्रेशन होती है। जिस तरह हम लोगों ने पिछली वीडियोस में टर्म और एक्सप्रेशन और इक्विलिटीज़, इनइक्विलिटीज़ वगैरह हम लोगों ने सीखे थे, तो जो पॉलिनोमियल है वो भी अलजेब्रा की एक्सप्रेशन ही होती है। लेकिन सिर्फ फ़र्क क्या होता है, द एक्सपोनेंट या पावर जो होती है ऑफ वेरिएबल्स, वेरिएबल की जो पावर होती है या एक्सपोनेंट होती है, आर होल नंबर्स। यानी वो होल नंबर होना चाहिए, जैसे हम लोग कह सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह होल नंबर में होनी चाहिए। इट मीन्स दैट ऑल आर द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर पोलिनोमियल्स एक्सपेक्ट दोज who which possess negative or fractional exponent of variable involved। यानी इसका क्या मतलब कि जो तमाम के तमाम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैं वो पोलिनोमियल हैं सिवाय उनके, एक्सेप्ट दोज, यानी उनके अलावा who which possess negative और फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट, यानी जिन पर नेगेटिव या फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट हों, यानी उनकी जो पावर हो, ऐसे वेरिएबल जिनके जो एक्सपोनेंट या पावर होती है वो क्या हो, नेगेटिव हो या फ्रैक्शनल हो। तो उनके अलावा जितने भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैं वो सब के सब पॉलिनोमियल ही कहलाएंगे। अब पॉलिनोमियल होता क्या है? द वर्ड पॉलिनोमियल इज़ डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड पोली मीन्स मैनी, यानी यूनानी एक लफ्ज़ है, ये उसको कहते हैं पोली, जिसका मतलब है मैनी, एंड नोमियल्स मीन्स टर्म, यानी नोमियल जो है उसको हम क्या कहेंगे, टर्म। पोली मीन्स मैनी एंड नोमियल मीन्स टर्म्स। सो ऑल टुगेदर इन सबको मिला के इट इज़ सेड एज मैनी टर्म्स, यानी पोलिनोमियल को आप मैनी टर्म्स भी कह सकते हैं। अ पोलिनोमियल कैन हैव एनी नंबर ऑफ टर्म बट नॉट इनफाइनाइट, यानी पोलिनोमियल जो है उसमें बहुत सारे टर्म्स भी हो सकते हैं लेकिन इनफाइनाइट नहीं हो सकते। इनफाइनाइट का मतलब कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लाख, 2 लाख, करोड़, 10 करोड़ भी आप उसमें टर्म्स बना सकते हैं, लेकिन वो इनफाइनाइट नहीं हो सकते। जिस तरह हम लोग 1, 2, 3, 4 लिख के फिर डॉट 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 लगा देते हैं, इस तरह आप कभी भी नहीं कर सकते। यानी उनमें एक मखसूस तादाद में ही टर्म्स होंगे। A polynomial can have defined as an expression which is composed of variable, constant, coefficient and exponents। यानी पोलिनोमियल क्या है उसको हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि पोलिनोमियल जो है एक एक्सप्रेशन होती है विच इज़ कंपोज्ड ऑफ वेरिएबल्स, जिसमें हम वेरिएबल लिख सकते हैं, कांस्टेंट लिख सकते हैं, कोफिशिएंट लिख सकते हैं, एंड एक्सपोनेंट्स, और जो उनकी पावर्स होती हैं वो भी हम लोग उसमें लिख सकते हैं। देट आर कंबाइन यूजिंग मैथमेटिकल ऑपरेशंस, यानी इनको हम लोग एक जगह पे लिखते हैं, कंबाइन कर लेते हैं, किस तरीके से, सच एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन।
यानी उनमें हम एडिशन भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं और डिवीजन भी कर सकते हैं। नो डिवीजन ऑपरेशन बाय अ वेरिएबल, यहाँ पे मैं छोटा सा नोट लिखा है, नो डिवीजन ऑपरेशन बाय अ वेरिएबल, यानी हम किसी वेरिएबल की के ज़रिए उसकी डिवीजन नहीं कर सकते किसी भी टर्म की या किसी भी एक्सप्रेशन की, क्योंकि वो फिर पॉलिनोमियल नहीं रह जाएगा। एक्सप्रेशन तो होगा लेकिन वो पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। पॉलिनोमियल क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब वो वेरिएबल डिवीजन में आ जाएगा तो उससे क्या होगा कि उसकी जो पावर है वो नेगेटिव में चली जाएगी। और जैसे अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था कि जो वेरिएबल है उसकी जो वैल्यू होगी वो होल नंबर में होगी, यानी नेगेटिव या फ्रैक्शनल नंबर नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास 3x, या हम लोग इसमें लिख सकते हैं 9, या हम इसमें लिख सकते हैं 5x प्लस 4y, या हम इसमें लिख सकते हैं फर्ज करें 2a माइनस 3b प्लस 4, या फ़र्ज़ करें इसमें हम लोग अगर कह दें कि x माइनस वाई, या फ़र्ज़ करें एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5। अब इनमें आप देख रहे हैं कि 3x जो है हमारे पास एक पॉलिनोमियल है जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि एक ही टर्म है, 9 है जिसमें एक ही टर्म है। अब इसमें जो वेरिएबल है उसकी जो पावर है वो होल नंबर है। 9 जो है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट भी हम जैसे अभी हमने पढ़ा है कि वो भी पॉलिनोमियल में आता है, क्योंकि अगर कांस्टेंट को हम इस तरह लिखें 9x पावर 0, तो x हमने मैंने देखा है कि जिसकी भी पावर 0 होगी वो किसके बराबर होगा, 1 के। तो यानी ये मतलब कि 9 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 9, यानी जो कांस्टेंट हैं ये भी हमारे पॉलिनोमियल में आते हैं। 5x प्लस 4y, ये भी हमारे पास दो टर्म आ गए, और इन दोनों में हम देख रहे हैं कि वेरिएबल अलग अलग हैं लेकिन इनकी जो पावर्स हैं वो क्या हैं, होल नंबर हैं। 2a माइनस 3b प्लस 4, ये भी हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसमें हम देख रहे हैं कि ए बी और इसके साथ फ़र्ज़ करें यहाँ पे x होगा या c होगा, जो भी होगा, यहाँ पे भी एक मिसाल इसके साथ वेरिएबल आ सकता है, तो ये भी हमारा एक पॉलिनोमियल है। लेकिन जितने भी वेरिएबल यहाँ पे शो हो रहे हैं इनकी जो पावर्स हैं वो होल नंबर में, x माइनस वाई या एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5, ये भी हमारा क्या है, एक पॉलिनोमियल है। यानी पॉलिनोमियल का क्या मतलब कि एक टर्म भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, इस तरह 5, 6, 7, 8 जितने भी आप टर्म्स लेने चाहें तो ये हमारे क्या बन सकते हैं, पॉलिनोमियल बन सकते हैं। लेकिन जो वेरिएबल होंगे उस पॉलिनोमियल में उसकी पावर पॉजिटिव होनी चाहिए, नेगेटिव या फ्रैक्शनल नहीं होनी चाहिए। इसके बाद हमारे पास आता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, यानी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज़ द हाईएस्ट पावर, या इसको हम लोग डिग्री भी कह सकते हैं, ऑफ द टर्म ऑफ दैट पॉलिनोमियल। यानी क्या मतलब कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगी, जो उस पॉलिनोमियल में यानी मुख्तलिफ टर्म्स हम ले लें उनको कंबाइन कर लें प्लस माइनस के ज़रिए, उसमें जो सबसे बड़ी हाईएस्ट डिग्री होगी या पावर होगी वो उस पॉलिनोमियल की, वो हमारी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगी। यानी क्या मतलब कि फ़र्ज़ करें 7x स्क्वायर माइनस 15, इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास एक ही वेरिएबल है और उसकी जो पावर है वो क्या है, यहाँ पे 2 है। तो इस पूरे पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो क्या होगी, 2 होगी। इसी तरीके से अगर हम लोग लेना चाहें 2x5 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4, इसमें हम देख रहे हैं हमारे पास एक वेरिएबल है x, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा x है उसकी पावर जो है वो क्या है, 5 है, और इसमें जो है वो 2 है, तो ये छोटा है। तो हमारे पास जो इस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी वो क्या होगी, 5। इस तरीके से फ़र्ज़ करें अगर मैं लूँ 4x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 10, तो इसमें जो हम देख रहे हैं तो हमारे पास सबसे बड़ी वो क्या होगी, 3, क्योंकि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 0 है। तो हमारे इसमें इस पॉलिनोमियल में कितने टर्म है, 1 2 3 4, लेकिन इसमें हम देख रहे हैं कि
जो वेरिएबल x है उसकी सबसे बड़ी वैल्यू क्या है 3। तो इसका जो सबसे बड़ा एक्सपोनेंट होगा वो हमारा क्या होगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, यानी इस पूरी वेरिएबल को ये शो कर रहा है। या फर्ज करें हमारे पास है कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इसमें हम देख रहे हैं कि ए की भी पावर 2 है और बी की भी पावर 2 है। इसकी सम का अगर आ जाए तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसकी जो सबसे बड़ी डिग्री है वो क्या है, 2 है। तो इसमें से हम एक ले लेंगे कि इसकी जो हाईएस्ट डिग्री है वो क्या है, हाईएस्ट पावर जो है वो 2 है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे दो वेरिएबल हैं ए और बी, इनकी पावर एक एक है। फर्ज करें अगर इसकी सम का आ जाए 2ab, यानी इसकी हाईएस्ट डिग्री आप बता दें, तो इसमें एक ही टर्म है, तो इन दोनों की टर्म क्या है, 1 और 1। तो इन दोनों का हम क्या करेंगे, प्लस हो जाएगा, और इसकी जो डिग्री होगी वो क्या होगी, वो 2 होगी। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं पॉलिनोमियल इन 1, 2 एंड मोर वेरिएबल्स। यानी पॉलिनोमियल हम देखते हैं कि जिसमें एक वेरिएबल हो, दो हो, या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स हो। तो इसमें हम देख लेते हैं पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ये क्या होता है, पॉलिनोमियल्स दैट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन वेरिएबल आर कॉल्ड पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। यानी क्या मतलब कि हम लोगों के पास ऐसा पॉलिनोमियल हो जिसमें सिर्फ और सिर्फ वन एंड ओनली वन वेरिएबल आर कॉल्ड पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। यानी जिसमें सिर्फ हो एक वेरिएबल हो, चाहे जितने भी हम टर्म्स ले लें उसके, लेकिन उसमें वेरिएबल क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। अब उसकी पावर जो हम लोग डिग्री पढ़ी है वो चाहे जितनी भी बड़ी हो, लेकिन तो वेरिएबल उसमें एक होना चाहिए। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं 2a माइनस 3। अब इसमें हम देख रहे हैं कि दो टर्म है, इसमें वेरिएबल है ही नहीं, और इसमें जो है वो एक है, वो क्या है, a। तो हमारे पास इसमें कितने वेरिएबल आ गए, एक ही आ गया, वो है a। फर्ज करें अगर मैं लेता हूँ 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर माइनस 4x। अब इसमें हम देख रहे हैं कि तीन टर्म है, लेकिन उसमें हम देख रहे हैं कि वेरिएबल क्या है, x है। इसमें भी और इसमें भी क्या है, एक x हमारे पास मौजूद है। तो इन तीनों में हम लोग, इस तीनों टर्म्स में हम देख रहे हैं कि वेरिएबल क्या है, हमारे पास एक है। अब इसकी भी पावर अलग है, इसकी भी अलग है, इसकी भी अलग है, लेकिन हमने ना पावर से कोई काम है, ना हमारा टर्म से कोई काम है कि कितने भी पावर हो या कितने भी टर्म हो, लेकिन वेरिएबल इसमें एक ही होना चाहिए। तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। इसी तरह अगर हम दूसरा देख लें पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल्स, तो पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल क्या होगा, पॉलिनोमियल दैट कंसिस्ट ऑफ टू वेरिएबल्स आर कॉल्ड पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल। यानी इससे भी हमारा कोई मतलब नहीं है कि कितने टर्म्स हो, कितने उसमें की पावर्स हो, लेकिन क्या होने चाहिए, मतलब कोई वेरिएबल बड़ा हो कोई छोटा हो, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है, लेकिन क्या हो, दो वेरिएबल होने चाहिए। जैसे फर्ज करें मैं कहता हूँ 2x प्लस 3y। अब इसमें हम देख रहे हैं कि दो टर्म है, लेकिन उसकी जो वेरिएबल हैं वो क्या है, दो हैं। या फर्ज करें मैं कहता हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस 20xy माइनस वाई स्क्वायर। अब इसमें मैं देख रहा हूँ कि हमारे पास तीन टर्म्स आ गए, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि इसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स है, और इन दोनों में वाई मौजूद है। यानी टोटल मिला के हमारे पास एक्स और वाई दो वेरिएबल आ रहे हैं। चाहे वो इकट्ठे लिखे हों, चाहे अलग अलग लिखे हों, चाहे उनकी पावर वो ज़्यादा कम हो, हमारा उनसे कोई मतलब नहीं है। यह फ़र्ज़ करें हम लोगों ने जैसे ऊपर एक एग्जांपल पढ़ी है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या मैं कह दूँ 5x स्क्वायर प्लस 2y। इसी तरीके से हम लोग कितने भी टर्म ले लें, कितने भी हम लोग उसकी पावर ले लें, जैसे यहाँ पे a की पावर 2 है, यहाँ पे a की पावर 1 है, यहाँ पे b की पावर 1 है, यहाँ पे b की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे y की पावर 1 है। इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कितने टर्म में कोई पावर है, सिर्फ ये होगा कि उसमें जो हमारे पास वेरिएबल होने चाहिए वो दो होने चाहिए। तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल। इसके बाद हमारे पास आता है पॉलिनोमियल इन मोर देन टू वेरिएबल्स। यानी ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें दो से ज़्यादा वेरिएबल्स आ जाए।
A polynomial can have more than two variables or या ऐसे पोलिनोमियल जिसमें दो से ज़्यादा पोलिनोमियल हो वेरिएबल हो या a polynomial that has three variables is said to be polynomial in three variable। ऐसे पोलिनोमियल जिसमें दो से ज़्यादा वेरिएबल हों तो उसको हम कहेंगे पोलिनोमियल इन मोर देन टू वेरिएबल। या फ़र्ज़ करें अगर हम लोग देख रहे हैं कि ऐसे पोलिनोमियल है जिसमें सिर्फ तीन वेरिएबल हैं तो उसको हम कहेंगे पोलिनोमियल इन थ्री वेरिएबल। जिस तरह हम लोगों ने पढ़ा पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, पोलिनोमियल इन टू वेरिएबल। तो ऐसे पोलिनोमियल जिसमें थ्री वेरिएबल्स हों तो उसको हम कहेंगे पोलिनोमियल इन थ्री वेरिएबल। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं 2l प्लस 3m प्लस n। तो यह हमारा क्या हो गया, यहाँ पे l, m और n थ्री वेरिएबल्स आ गए। या हम कहते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xyz। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि चार टर्म हमारे पास आ रहे हैं 1 2 3 4, लेकिन इसमें हम देख रहे हैं कि एक्स वाई जेड, यानी इसमें हमारे पास कितने वेरिएबल आ गए, तीन वेरिएबल आ गए। पावर से और टर्म से हमारा कोई लेना देना नहीं, हमारा काम है सिर्फ वेरिएबल गिनने से। अगर वो वन है, एक ही वेरिएबल है सारे टर्म्स में, तो वो वन वेरिएबल होगा। अगर दो वेरिएबल्स हैं तो वो टू वेरिएबल होगा, पोलिनोमियल इन टू वेरिएबल्स। अगर तीन है, जैसे हम लोग ने यहाँ पे एग्जांपल देख लें, तो पोलिनोमियल इन थ्री वेरिएबल्स होगा। या फ़र्ज़ करें अगर इस किस्म का आ जाए कि पी स्क्वायर प्लस पी क्यू माइनस आर एस। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे पास पी क्यू आर एस, अब ये पोलिनोमियल है जो तीन से ज़्यादा वेरिएबल्स को के उसमें मौजूद हैं। इसको हम कहेंगे पोलिनोमियल इन फोर वेरिएबल्स। इस तरीके से आप गिन लिया करें कितने वेरिएबल हैं तो वो आपका पोलिनोमियल होगा। जैसे मैं कहता हूँ एम पी प्लस एम क्यू प्लस एन सी प्लस एन डी। अब यहाँ हम देख रहे हैं एम एन पी क्यू सी और डी, यानी 1 2 3 4 5 6 वेरिएबल इसमें मौजूद हैं। तो इसको हम कहेंगे पोलिनोमियल इन सिक्स वेरिएबल्स। इस तरीके से आप लोग को वेरिएबल्स की तादाद गिन लिया करें। या अगर फ़र्ज़ करें m और n अगर हम रियल नंबर ले लें तो p q c एंड d ये चार वेरिएबल बन जाएंगे, तो पोलिनोमियल इन फोर वेरिएबल हो जाएगा। क्योंकि m और n को हमने रियल नंबर को कर लिया, कंसिडर कर लिए, तो वो हटा के तो p q c d रह जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पोलिनोमियल इन फोर वेरिएबल। लेकिन अगर m और n को हम लोग वेरिएबल तस्वर कर लें तो ये हमारा 6 वेरिएबल का पोलिनोमियल बन जाएगा। इसके बाद आ जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल। क्लासिफिकेशन हम किस तरह कर सकते हैं, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स। यानी अगर हम लोग पोलिनोमियल को टर्म के लिहाज से अलग अलग कर रहे हैं तो उसकी कितनी टाइप्स बनती हैं इन एन एक्सप्रेशन, यानी एक एक्सप्रेशन में टर्म्स के लिहाज से, यानी एक टर्म है, दो हैं, तीन है, चार है, तो उस लिहाज से हम लोग इसकी अगर क्लासिफिकेशन करें तो कितने इसकी टाइप्स बनती हैं। वी कैन क्लासीफाई द पोलिनोमियल एज मोनोमियल। इसमें जो हम लोग ये जिस तरह हमने पढ़ा था, नोमियल जो होता है उसको हम लोग टर्म कहते हैं, और मोनोमियल में जो मोनो है ये हमारा क्या होगा, मोनो मीन्स वन, यानी ऐसी पोलिनोमियल या ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें एक ही टर्म हो उसको हम मोनोमियल कहेंगे। बाइनोमियल, तो इसमें जो ये नोमियल है तो टर्म होगा, लेकिन जो ये बाई है, बाई मीन्स टू, यानी ऐसे एक्सप्रेशन, ऐसे पोलिनोमियल जिसमें दो टर्म्स हों, यानी उसको हम कहेंगे बाइनोमियल। ट्राइनोमियल, नोमियल तो टर्म को कहते हैं, तो इसमें जो ट्राई है ये इसका मतलब है ट्राई मीन्स थ्री, यानी ऐसे पोलिनोमियल या ऐसे एक्सप्रेशंस जिसमें तीन टर्म हो उसको हम लोग ट्राइनोमियल कहते हैं। ये मोनोमियल क्या होता है, पोलिनोमियल विच कंटेन ओनली वन टर्म आर नोन एज मोनोमियल, यानी ऐसे पोलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक ही टर्म हो उसको हम क्या कहते हैं, मोनोमियल। या इसको हम कह सकते हैं अ मोनोमियल इज़ अ पोलिनोमियल दैट कंसिस्ट ओनली वन टर्म, यानी एक टर्म पर मुश्तमिल हो ऐसे पोलिनोमियल को हम मोनोमियल कहते हैं। यानी 3x
ये हमारे पास एक ही टर्म हो गया। या हम कह सकते हैं फर्ज करें 9, या हम कह सकते हैं 4y, या हम कह सकते हैं 6a², या हम कह सकते हैं 2xyz। यानी इसमें हमारा कोई वो नहीं है कि कितने वेरिएबल आ रहे हैं, कितनी उसकी पावर आ रही है, कितनी उसकी मतलब डिग्री है। हमारा सिर्फ काम है कि उसमें हम टर्म गिन लें। कितने टर्म है इसमें, क्या है 3x, ये एक अलग टर्म है, एक ही टर्म है। 9 जो है ये कांस्टेंट है, ये भी हमारा एक टर्म कहलाएगा एक्सप्रेशन में, इसलिए इसको भी हम लोग मोनोमियल में शुमार करते हैं। 4y ये भी हमारा क्या है, मोनोमियल है। 6a² ये भी हमारा मोनोमियल है। 2xyz ये भी हमारा मोनोमियल है। या हम कहते हैं 2√a_b, तो ये हमारा क्या है, एक अलग टर्म है, ये भी हमारा एक वो होगा मोनोमियल है, क्योंकि इसमें एक ही टर्म मौजूद है। अब वेरिएबल कितने हैं या उसकी जो कोफिशिएंट है उसके साथ हमारा कोई मतलब नहीं, सिर्फ उसके टर्म से है कि कितने टर्म है, ये एक ही टर्म शुमार हो रहा है, इसलिए ये हमारा मोनोमियल कहलाता है। इसके बाद दूसरी जो इसकी टाइप है या क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं या ग्रुप इसका हम बना सकते हैं, वो क्या है, बाइनोमियल का बना सकते हैं। बाइनोमियल का होता है पोलिनोमियल विच कंटेन्स ओनली टू टर्म्स, यानी ऐसे पोलिनोमियल जो सिर्फ दो टर्म्स पर मुश्तमिल हों, और नॉन एज बाइनोमियल, उसको हम लोग बाइनोमियल कहते हैं। या अ बाइनोमियल इज़ अ पोलिनोमियल दैट कंसिस्ट ओनली टू टर्म, या जो दो टर्म जिसमें मौजूद हों उसको हम लोग क्या कहते हैं, बाइनोमियल कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि 4x+3 या a² - b। अब इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें दो टर्म्स मौजूद हैं, तो इसको हम लोग कहेंगे 4x+3, ये हमारा क्या है, बाइनोमियल है। a² - b ये हमारा क्या है, बाइनोमियल है। यानी इसकी पावर से भी हमारा कोई काम नहीं, इसके वेरिएबल से भी हमारा कोई काम नहीं, इसके कोफिशिएंट से भी हमारा कोई काम नहीं। इससे अगर हमारा काम है तो उसके टर्म गिनने से है, यानी इसमें एक और दो टर्म है। इसमें कितने, एक और दो टर्म्स हैं। या हम कह सकते हैं 7x+12y, तो ये हमारे कितने टर्म्स हो गए, दो टर्म्स हो गए। इसमें वेरिएबल तो दो हैं और उसके जो कोफिशिएंट हैं वो अलग अलग हैं। पावर भी इनकी 1 है मिसाल, उसके साथ किसी के साथ हमारा काम नहीं, हमारा काम है सिर्फ उसके टर्म गिनने से, यानी 1 और 2। इसमें दो टर्म्स हैं तो ये हमारा बाइनोमियल कहलाएगा। इसके बाद है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल क्या होता है, पोलिनोमियल विच कंटेन थ्री टर्म्स आर नोन एज ट्राइनोमियल, यानी ऐसे पोलिनोमियल जिसमें तीन टर्म हो तो उसको हम ट्राइनोमियल कहते हैं। या ट्राइनोमियल इज़ अ पोलिनोमियल दैट कंसिस्ट ऑफ थ्री टर्म्स, जो तीन टर्म्स पर मुश्तमिल हो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ट्राइनोमियल। फॉर एग्जांपल 3u+5v+1, या अगर हम लोग देखें तो x² - 7y+1। तो ये हमारे किसके क्या एग्जांपल हम देख रहे हैं, 3u+5v+1। तो इसमें ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म है, और ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म, ये अलग टर्म, यानी तीन तीन टर्म हम लोग इसमें देख रहे हैं। या हम लोग कह सकते हैं कि 2xy+3yz+5xz, यानी एक, दो, तीन, ये कितने टर्म है, 1, 2 और 3। तो ये हमारे कितने टर्म्स पे मुश्तमिल है, तीन टर्म है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ट्राइनोमियल। अब इसमें एक्स वाई है, इसमें वाई जेड है और इसमें एक्स जेड है, यानी वेरिएबल इसमें तीन है। उसके साथ हमारा काम नहीं। पावर्स इसकी 1 1 आ रही है तो डिग्री इसकी क्या बनेगी, एक्स वाई की डिग्री बनेगी 2, वाई जेड की डिग्री बनेगी 2, एक्स जेड की डिग्री बनेगी 2। यानी इनकी जो पावर्स हैं उसको हम लोग प्लस कर लेंगे। जैसे एक्स जेड इस टर्म की जो पावर है वो 1 + 1 हो जाएगी, 2 हो जाएगी। 3y/z ये जो टर्म है इसकी 1 1 हो जाएगी, तो इसको प्लस करने से 2 डिग्री आती है। 2xy इस टर्म में जो अगर हम वेरिएबल की पावर को प्लस करने इससे भी 2 आता है। तो इसमें हमारे पास वेरिएबल 3 है और डिग्री इसकी 2 2 आ रही है, लेकिन इससे हमारा कोई काम नहीं। हमारा इसका काम है तो सिर्फ इसके टर्म गिनने से, जो कि 3 है, तो ये हमारा क्या होगा, ट्राइनोमियल होगा। तो ये थी इसकी कुछ क्लासिफिकेशन।
जो हम लोगों ने उसके टर्म के लिहाज से पढ़ी, उससे पहले वेरिएबल के लिहाज से पढ़ ली। अब हम आ जाते हैं डिग्री के लिहाज से पॉलिनॉमियल कितनी किस्में बनती हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं टाइप ऑफ पॉलिनॉमियल बेस्ड ऑन पॉलिनॉमियल्स डिग्री। यानी हम लोग टाइप्स की बात करें तो वो हम लोग किस तरीके से बना रहे हैं, डिग्री के लिहाज से उसकी टाइप्स हम लोग बना रहे हैं या क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। तो हम कहते हैं वी कैन क्लासिफाई द पॉलिनॉमियल्स एज कांस्टेंट, या हम लोग दूसरी अगर उसकी देखें पॉलिनॉमियल बनाते हैं तो वो ज़ीरो पॉलिनॉमियल बनेगी, लीनियर पॉलिनॉमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, क्यूबिक पॉलिनॉमियल एंड बाई क्वाड्रेटिक, या इसको हम लोग बाई क्वाड्रेटिक को हम लोग क्वार्टिक पॉलिनॉमियल भी कहते हैं। A polynomial may have 0, 1, 2, 3 और इवन मोर वेरिएबल्स। जिस तरीके से हम लोगों ने अभी पहले पढ़ा था कि वेरिएबल्स जो होते हैं वो 0 हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। यानी एक पॉलिनॉमियल में 1, 2, 3, 4 मतलब जितने भी कई जिस तरह वेरिएबल्स होते हैं। सिमिलरली देयर एग्जिस्ट पॉलिनॉमियल ऑफ वेरियस डिग्री। इसी तरीके से पॉलिनॉमियल की जो डिग्री होती है वो भी कई डिग्रीज हो सकती हैं। अब पॉलिनॉमियल में है 0, 1, 2, 3, 4 और इवन हायर डिग्री। जिस तरीके से वेरिएबल मुख्तलिफ हो सकते हैं, इस तरह उसकी जो डिग्री हो सकती है वो भी मुख्तलिफ हो सकती हैं। 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, या 4 से ज़्यादा भी हो सकती है, 5, 6, 7, 8। यानी मुख्तलिफ डिग्रीज आप उसकी ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कांस्टेंट पॉलिनॉमियल की। कांस्टेंट पॉलिनॉमियल क्या होता है? अ पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 0 इज कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। यानी ऐसा पॉलिनॉमियल जिसकी डिग्री क्या हो? 0 हो। यानी डिग्री 0 से क्या मुराद? जो उसके जो मतलब जितने भी टर्म्स हैं उसमें जितने भी वेरिएबल्स हैं उसकी जो पावर हो वो क्या हो? 0 हो। तो वो उस इस ऐसे पॉलिनॉमियल को हम क्या कहेंगे? कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। और पॉलिनॉमियल हैविंग इट्स हाईएस्ट डिग्री 0 इज कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। या ऐसे पॉलिनॉमियल जिसमें हाईएस्ट डिग्री क्या हो? 0 हो, उसको हम पॉलिनॉमियल कांस्टेंट पॉलिनॉमियल कहेंगे। और अ पॉलिनॉमियल हुज पावर ऑफ द वेरिएबल इज 0 नोन एज कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। या हम लोग ये भी कह सकते हैं कि ऐसे पॉलिनॉमियल जिसमें पावर ऑफ द वेरिएबल इज 0। जिस तरह के से अभी हमने ऊपर बात की थी कि उसमें कई टर्म्स हो सकते हैं, कई वेरिएबल्स हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे हाईएस्ट डिग्री होगी उस वेरिएबल की, उस पूरे टर्म्स की, जितने भी टर्म हैं या जो भी पॉलिनॉमियल है या जो भी एक्सप्रेशन है, उसमें हम वेरिएबल ले लें और उसकी सबसे हाईएस्ट डिग्री क्या हो? 0 हो। तो ऐसे पॉलिनॉमियल को हम लोग कांस्टेंट पॉलिनॉमियल कहते हैं। व्हेन द पावर ऑफ वेरिएबल इज 0 इट्स वैल्यू इज नथिंग बट 1। यानी x अगर हम ले लें उसकी पावर 0 लेना है तो उससे हम लोग क्या बना सकते हैं? 1 बना सकते हैं। यानी पावर ऑफ वेरिएबल अगर 0 हो जाए तो उसकी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 1 रह जाएगी। फ़र्ज़ करें जैसे हम लोगों ने अभी बात की थी पिछले पॉइंट में या पिछले टॉपिक में कि पॉलिनॉमियल उसको कहा जाता है जिसकी जो वेरिएबल की जो पावर हो वो नॉन नेगेटिव हो, या होल नंबर हो, या पॉजिटिव होनी चाहिए। तो अगर वो इसके कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसको पूरा कर रहा है, वेरिएबल की जो पावर है वो इस कंडीशन को पूरा कर रही है, तो वो हमारा क्या होगा? पॉलिनॉमियल होगा। अब फ़र्ज़ करें मैं 6 लेता हूँ, 6 के साथ कोई वेरिएबल मैं उसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 6 मल्टीप्लाइज एक्स, अगर इसकी पावर मैं 0 ले लूँ, यानी हमने जैसे ऊपर बात की है कि जो वेरिएबल होगी उसकी हाईएस्ट डिग्री 0 हो, तो ऐसे वेरिएबल को हम लोग क्या कहेंगे? ऐसे टर्म को हम क्या कहेंगे? कांस्टेंट पॉलिनॉमियल कहेंगे। क्योंकि जो 0 है ये नॉन नेगेटिव नंबर है, ये हमारा होल नंबर है, या इसको हम लोग पॉजिटिव तो चलो नहीं कह सकते, मतलब होल नंबर में भी आ रहा है या नॉन नेगेटिव है, तो ये हम लोग क्या इसको कहेंगे? ये कंडीशन को पूरा कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है पॉलिनॉमियल की, तो ये हमारा क्या होगा? 6 इंटू 1 हो जाएगा। जैसे 6 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, क्योंकि हमने देखा है कि एक्स की पावर अगर हम 0 लेना है या किसी भी वेरिएबल की पावर हम 0 ले लें तो वो 1 कहलाएगा। तो इससे आ जाएगा 6। तो ये 6 हमारा क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है। तो इसको हम लोग कैटेगरी देने के लिए, क्योंकि सारे के सारे कांस्टेंट वैल्यूज़ पर मुश्तमिल है,
इसलिए इन सब को हम लोग कांस्टेंट पोलिनोमियल कहते हैं। फ़र्ज़ करें 2 अंडर द रूट ले लूँ। अब 2 अंडर द रूट है, इसको अगर फ़र्ज़ करें मैं इस तरह लिख लूँ 2 अंडर द रूट y पावर 0। कोई भी आप लोग इसमें वेरिएबल लिख सकते हैं, क्योंकि इसके साथ तो वेरिएबल की पावर क्या हो जानी है, 0 हो जानी है। तो ये हमारा क्या है, नॉन नेगेटिव है, होल नंबर है, तो ये हमारा क्या है, पोलिनोमियल में आ जाएगा। क्योंकि 2 अंडर द रूट ये मल्टीप्लाई हो रहा है 1 के साथ, क्योंकि वेरिएबल की पावर 0 हो जाए तो वो 1 के बराबर हो जाता है। तो इससे आ जाएगा वही 2 पावर 2 अंडर द रूट आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट वैल्यू बन जाएगी। तो इसको हम लोग कांस्टेंट पोलिनोमियल की कैटेगरी में डाल देते हैं। इसलिए इन सब को हम लोग क्या कहते हैं, कोई भी कांस्टेंट नंबर हो इसको हम लोग कांस्टेंट पोलिनोमियल भी कह सकते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें ज़ीरो पोलिनोमियल की, तो ज़ीरो पोलिनोमियल क्या होता है, अ पोलिनोमियल इज सेड टू बी ज़ीरो पोलिनोमियल इफ़ ऑल कोफिशिएंट आर इक्वल टू ज़ीरो। अब ज़ीरो कांस्टेंट में हमने अभी पढ़ा था कि जितने वेरिएबल हों उसकी पावर 0 हो, लेकिन ज़ीरो पोलिनोमियल में हम क्या पढ़ रहे हैं, ऑल कोफिशिएंट आर इक्वल टू ज़ीरो, यानी जितने वेरिएबल्स हैं उनके साथ जो कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो रहा हो वो सब के सब 0 हों, तो ऐसे पोलिनोमियल को हम क्या कहेंगे, ज़ीरो पोलिनोमियल। A polynomial having all coefficients equal to be 0 is called a zero polynomial। तो जैसे हमने ऊपर अभी बात की कि जितने भी कोफिशेंट हैं, ऑल कोफिशेंट इक्वल टू 0, यानी जितने भी कोफिशेंट है वो 0 हों, इस कॉल्ड ज़ीरो पोलिनोमियल, तो वो हमारे क्या होंगे, ज़ीरो पोलिनोमियल कहलाएंगे। जैसा कि अगर हम लोग फ़र्ज़ करें, इसमें हम देख लेते हैं, जैसे मैं कहता हूँ 0, अब हमें जहाँ भी 0 मिलेगा इसको हम लोग क्या कहेंगे, ज़ीरो पोलिनोमियल। क्यों कहेंगे, क्योंकि इसमें हम लोगों को कोई भी वो जो कोफिशिएंट है वो क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि इसको हम लोग वो नहीं कर सकते कि इसकी क्या वैल्यू आ रही है। अगर हम इसकी डिग्री की बात करें, तो फ़र्ज़ करें अगर 0 के साथ मैं लिखता हूँ x पावर 0, जैसे अभी हमने कांस्टेंट में पढ़ा था, तो इसमें हम लोगों की क्या डिग्री आ रही है, 0 आ रही है, ठीक है। अगर मैं ले लूँ 0 के साथ x, फ़र्ज़ करें ले लूँ 2 ले लूँ, तो इसकी क्या डिग्री आ रही है, 2 आ रही है। फ़र्ज़ करें अगर मैं 0 ले लूँ इसके साथ y पावर 12 ले लूँ, तो इसकी क्या डिग्री आ रही है, 2 आ रही है। तो इसमें अगर हम बात कर रहे हैं, लेकिन इन सब की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि x को अगर मैं जो भी वो हम लोग वेरिएबल ले लें, उसकी जो भी डिग्री हम लोग ले लें, जितनी भी पावर ले लें, उसको अगर हम 0 के साथ मल्टीप्लाई कर लें, आखिर में आना उसने 0 ही है। तो यानी क्या मतलब कि जो भी आप वेरिएबल ले लें, उसकी कोई भी आप डिग्री ले लें, कोई भी पावर ले लें, उसके साथ जो कोएफ़िशिएंट होगा वो 0 हो, तो ये हमारा क्या होगा, ज़ीरो पोलिनोमियल। यानी आपको कोई भी वैसे वेरिएबल नज़र आ रहा है, फ़र्ज़ करें z है, उसकी पावर मिसाल फ़र्ज़ करें 24 है, तो इसकी डिग्री क्या बन रही है, 24, ठीक है। लेकिन इसका जो कोएफ़िशिएंट है वो अगर मैं 0 ले लूँ, तो इसकी क्या वैल्यू हो जाएगी, 0 हो जानी है, हमें फिर से 0 मिल जाएगा। तो इस तरीके से कोई भी वेरिएबल हो, कोई भी उसकी पावर हो, तो कोई भी उसकी डिग्री हो, लेकिन उसका कोएफ़िशिएंट अगर 0 हो तो वो हमारा ज़ीरो पोलिनोमियल होगा। अगर इसकी डिग्री की हम बात करें, तो कभी मुझे 0 मिल रही है, कभी 2 मिल रही है, कभी 12 मिल रही है, कभी 24 मिल रही है। यानी इस जो हमारा जो टर्म होगा, ये जो एक्सप्रेशन होगी 0 पावर x, 0 मल्टीप्लाई x, 0 मल्टीप्लाई मिसाल को कोई भी हम लोग वो ले लें, यानी किसी भी वेरिएबल का जो कोएफ़िशिएंट हो 0 हो, तो उसकी तो हम लोग ऐसे तो सैकड़ों हम एग्ज़ाम्पल्स ले सकते हैं। यानी कोई भी वेरिएबल लेके उसकी कोई भी पावर लेके उसके हम लोग सैकड़ों एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं। क्योंकि कोएफ़िशिएंट 0 हो, उसके साथ मल्टीप्लाई करना है, आखिर में हमें वैल्यू उसकी क्या मिलेगी, 0 ही मिलनी है। तो इस तरीके से हम कहेंगे द डिग्री ऑफ ज़ीरो पोलिनोमियल इज़ नॉट डिफाइंड, यानी ज़ीरो पोलिनोमियल की जो डिग्रीज़ होंगी वो नॉट डिफाइंड होंगी, क्योंकि उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते कि हम लोग उसकी क्या डिग्री लें। यानी हमें कभी 0 मिल रहा है, कभी 2 मिल रहा है, कभी 12 मिल रहा है, कभी 24 मिल रहा है, इस तरीके से हमें सैकड़ों डिग्रीज़ मिल सकती हैं। लेकिन उसकी वैल्यू क्या होनी है, आखिर में 0 हो जानी है, क्योंकि 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, उसका कोएफ़िशिएंट 0 ही होगा। तो इसलिए हम लोग ज़ीरो पोलिनोमियल की जो डिग्री होती है उसको हम डिफ़ाइन नहीं कर सकते। इसके बाद आ जाता है हमारे पास लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है, अ पोलिनोमियल हुज़ डिग्री इज़ 1, यानी अगर डिग्री 0 होगी तो वो कांस्टेंट हो जाएगा, अगर कोएफ़िशिएंट 0 हो जाएगा तो वो ज़ीरो पोलिनोमियल हो जाएगा।
अब अगर उसकी डिग्री 1 हो रही है तो हमारा क्या होगा, लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। या हुज पावर ऑफ द वेरिएबल इज़ 1, अगर डिग्री या पावर ऑफ द वेरिएबल क्या हो, 1 हो, तो वह इसको हम क्या कहेंगे, इज़ नोन एज लीनियर पॉलिनोमियल। तो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल की कैटेगरी में आ जाएगा। अ लीनियर पॉलिनोमियल में बी इन वन और मोर वेरिएबल्स, यानी लीनियर पॉलिनोमियल में हम एक या एक से ज़्यादा वेरिएबल ले सकते हैं, और इवन मोर देन 4 वेरिएबल, यानी 4 से ज़्यादा भी हम लोग इसमें वेरिएबल ले सकते हैं। यानी एक वेरिएबल हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, या 5, 6, 7, 8, जितने भी आप वेरिएबल ले लें, जितने भी टर्म्स ले लें, लेकिन उसकी जो सबसे हाईएस्ट डिग्री हो वो क्या हो, 1 हो। यानी उसमें जो वेरिएबल की सबसे हाईएस्ट पावर क्या हो, वो 1 हो। तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम क्या कहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। जिस तरीके से अभी हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी थी टर्म के लिहाज से, तो उसमें हम वेरिएबल नहीं थे देखते। वेरिएबल इन 1, 2, 3 वेरिएबल देखें तो उसमें हम पावर्स को नहीं थे देख रहे। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे टर्म और वेरिएबल्स को नहीं देखते, सिर्फ उसकी पावर्स को देखते हैं। तो इसलिए हम लोग इसको डिफाइन कर रहे हैं एज ए डिग्री। तो डिग्री में हम लोगों ने 1 अगर ले ली तो वो हमारा लीनियर होगा। द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल इज़ 1 वेरिएबल। जो हमारा पॉलिनोमियल की जो जनरल फॉर्म होती है, यानी उसको आम हालत में जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लिख सकते हैं, वो क्या है, ए एक्स प्लस बी। अब इसमें हमारे पास ए और बी जो हैं, यानी ये जो ए है और ये जो बी है, ये हमारा क्या है, रियल नंबर्स हैं, एंड ए इज़ नॉट इक्वल टू 0। और ये जो इस एक्स के साथ जो ए है, यानी इस वेरिएबल के साथ जो भी वैल्यू आएगी वो 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। अब ये जो है, ये बी जैसा है, ये अगर फ़र्ज़ करें हम 0 ले भी लें, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वेरिएबल के साथ 0 नहीं आना चाहिए, क्योंकि वेरिएबल के साथ 0 आ गया तो वो हमारा 0 पॉलिनोमियल हो जाएगा, क्योंकि 0 हो जाएगी उसकी वैल्यू। तो अगर इसकी पावर हम लोग 0 ले लेते हैं तो वो कांस्टेंट बन जाएगा, जैसा हमारा बी है, ये बी की वैल्यू होगी। तो इस तरीके से इसकी भी पावर 0 से बड़ी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, 1 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और ये जो इसके साथ कोएफ़िशिएंट है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। चाहे नॉन नेगेटिव हो, चाहे फ्रैक्शनल हो, चाहे कुछ भी होना चाहिए, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए। फ़र्ज़ करें मैं लेता हूँ 2x प्लस 3 या x माइनस 5 या z प्लस 4, या ऐसे अगर मैं फ़र्ज़ करें ए भी ले लूँ, तो ये भी मेरा एक लीनियर बनेगा। तो फ़र्ज़ करें अगर मैं इसको ले रहा हूँ 2x प्लस 3, तो ये मेरा सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है, जिस तरीके से हमने ax प्लस b पढ़ा था। तो इसमें जो x है ये हमारा वेरिएबल हो जाएगा, इसकी पावर क्या है, 1 है। हमारा काम सिर्फ इसके साथ है, इसके साथ जो ये कोएफ़िशिएंट मल्टीप्लाई हो रहा है ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। प्लस 3 ये जो भी हो, यहाँ पे हमारा कोई काम नहीं है इसके साथ। हमारा काम है सिर्फ इस वेरिएबल के साथ, जितने भी वेरिएबल हों, लेकिन जो उसकी सबसे हाईएस्ट डिग्री बननी होगी वो क्या होगी, 1 होगी। यानी इस पूरे पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट डिग्री है वो 1 है, तो ये हमारा लीनियर है। x माइनस 5 इसके जैसे आप देख रहे हैं, तो इसमें जो कोएफ़िशिएंट है वो क्या है, हमारा 1 बन रहा है इस वेरिएबल के साथ। तो इसकी डिग्री क्या बन रही है, इस पूरे पॉलिनोमियल की, इस पूरे एक्सप्रेशन की, वो 1 बन रही है। z प्लस 4, अब z प्लस 4 में हम देख रहे हैं कि z हमने वेरिएबल लिया है, इसकी क्या डिग्री बन रही है, 1। इस पूरे एक्सप्रेशन की क्या डिग्री बन रही है, 1। तो ये हमारा लीनियर है। a ले लिया, a की पावर 1 बन रही है, तो ये हमारा वो हो गया। ये जितनी भी एग्जांपल मैं आपने ली हैं, ये लीनियर है विद 1 वेरिएबल, लीनियर है लेकिन विद 1 वेरिएबल। फ़र्ज़ करें मैं लेता हूँ 2x प्लस 3y। अब इसमें मैं देख रहा हूँ कि मैंने 2 वेरिएबल लिए हैं, लेकिन उनकी जो पावर है वो क्या है, 1 1 है। इसकी जो सबसे हाईएस्ट डिग्री क्या बन रही है, वो 1 1 बन रही है। अब ये जो एक्सप्रेशन है ये हमारे पास है विद 2 वेरिएबल, लेकिन इनकी अगर हम डिग्री की बात करें तो वो दोनों की क्या बन रही है, 1 1 बन रही है। तो इसकी जो हाईएस्ट डिग्री क्या है, वो 1 है, तो ये हमारा लीनियर कहलाएगा। या अगर मैं लेता हूँ फ़र्ज़ करें 2x प्लस 5y माइनस 3z।
अब इसकी अगर हम बात करें तो इसमें हमने 1, 2, 3 वेरिएबल लिए हैं। ये हमारा विथ 3 वेरिएबल बन गया, पॉलिनोमियल विथ 3 वेरिएबल। लेकिन इसकी अगर हम डिग्री की बात करें तो वो हमारा इसकी भी 1 बन रही है, इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है। यानी इस पूरे एक्सप्रेशन की जो सबसे हाईएस्ट डिग्री क्या है, वो 1 के बराबर आ रही है डिग्री। तो ये हमारा क्या होगा, लीनियर में आ जाएगा। यानी अगर फ़र्ज़ करें, अगर मैं लूँ x प्लस वाई प्लस जेड माइनस पी। अब इसमें मैं देख रहा हूँ कि 1, 2, 3, 4 वेरिएबल नहीं है। इसके कितने वेरिएबल हैं? 4 वेरिएबल हैं। लेकिन अगर मैं डिग्री की बात करूँ तो वो उसकी क्या बन रही है, 1, क्योंकि इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है, इसकी भी। तो सबसे हाईएस्ट डिग्री क्या बन रही है इसकी, 1 बन रही है। तो हमारा यहाँ पे काम डिग्री के साथ है, यानी जितनी भी डिग्रीज़ हैं वो 1 होनी चाहिए। तो ये हमारा क्या होगा, लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। इसके बाद अगर हम लोग बात करें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, अ पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज़ 2 और हुज पावर ऑफ वेरिएबल इज़ 2। यानी ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो या पावर ऑफ जो वेरिएबल होती है वो क्या हो, 2 हो, मैक्सिमम जो उसकी पावर हो क्या हो, वो 2 हो, इज़ नोन एज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसको हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में बी इन 1, 2 और मोर वेरिएबल्स। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो 1 या 2 या 2 से ज़्यादा भी वेरिएबल पर मुश्तमिल हो सकता है। जिस तरीके से हमने लीनियर की बात की, इस तरह क्वाड्रेटिक में भी 1, 2 और मोर वेरिएबल आ सकते हैं। अ पॉलिनोमियल विद डिग्री 2 एंड कंसिस्टिंग ओनली वन वेरिएबल इज नोन एज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। यानी ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो, 2 हो, एंड कंसिस्टिंग ओनली वन वेरिएबल, और वो क्या हो, एक वेरिएबल उसमें हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की भी ये फिर क्या हो जाएगी, वन वेरिएबल हो जाएगी, क्योंकि उसकी डिग्री 2 है और वेरिएबल उसमें एक ही है। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल इज़, जो हम लोग आम तौर पर जो सबसे ज़्यादा हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को पहचान सकते हैं वो किस तरीके से, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं वेयर ए बी एंड सी आर रियल नंबर्स एंड ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। यानी हम लोग इसमें क्या देख रहे हैं कि जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें जो ये ए की बात हो रही है, ये कहता है ये सिर्फ ज़ीरो के बराबर ना हो। यानी क्या मतलब, हम लोग क्वाड्रेटिक की अभी हम लोग जैसे पढ़ी है कि डिग्री 2 होनी चाहिए। अब इसमें जो हम देख रहे हैं इन तीनों में, ये जो 3 टर्म हमारे पास हैं, इसमें सबसे बड़ी जो हाईएस्ट डिग्री है वो इस एक्स की है। और इसमें हम लोग अगर देखें तो इसमें भी एक्स है, इसमें भी है और इसमें भी एक्स हो सकता है, जैसे एक्स स्क्वायर, एक्स 1 और एक्स पावर 0। तो एक्स पावर 0 जिस तरह हमने कांस्टेंट में पढ़ा था 1 के बराबर होता है, और वो कांस्टेंट में मल्टीप्लाई होकर कांस्टेंट वैल्यू हमें देता है। तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये एक्स हो जाएगा, ये एक्स 0 हो जाएगा। तो इसमें जो हमें कह रहा है कि जो ये जो एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू होगी वो 0 के बराबर ना हो, क्योंकि अगर ये 0 के बराबर हो गई तो ये एक्स स्क्वायर जो है ये 0 हो जाएगा। तो ये फिर हमारा क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल है वो नहीं रहेगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो वन वेरिएबल की अगर हम बात करें और उसकी एग्जांपल हम देखना चाहें तो इस तरह हम कह सकते हैं कि 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। तो इसमें हम देख रहे हैं जो हमारे पास जो एक्स स्क्वायर है, इसकी जो कोफिशिएंट है ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। आप इसको डेसिमल में भी ले सकते हैं, फ्रैक्शनल में भी ले सकते हैं, मतलब कोई इस तरह की पाई या इस तरह की कोई वैल्यू भी ले सकते हैं। हर तरह का रियल नंबर आप ले सकते हैं, लेकिन क्या होना चाहिए, नेगेटिव नंबर भी हो सकता है। लेकिन जो ये x जो है, जो सबसे बड़ी इसकी डिग्री है वो क्या है, 2 है। और जो x है इसके साथ जो ये है, ये कोफिशिएंट जो है ये 0 ना हो, और जो इस x का जो एक्सपोनेंट है वो क्या हो, होल नंबर हो, यानी इसकी जो पावर है वो 2 हो। तो इसकी जो हाईएस्ट डिग्री है वो 2 है। तो ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक। अब फ़र्ज़ करें मैं अगर कहता हूँ कि 2z स्क्वायर, ये भी हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आएगा, क्योंकि इसका हम लोग देख रहे हैं कि पावर जो है हाईएस्ट डिग्री क्या है इसकी, 2 है। तो ये जो हाईएस्ट डिग्री इसकी 2 हो जाएगी।
तो ये हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा। और इस टर्म में हम देख रहे हैं कि हमारे पास एक ही वेरिएबल है, तो ये हमारा विद वन वेरिएबल भी कहलाएगा। जैसे इस एक्सप्रेशन में हम देख रहे हैं, इसमें x हमारे पास आ रहा है, तो ये भी हमारा विद वन वेरिएबल आएगा। इसके बाद अगर एक और हम देखें, अ पोलिनोमियल विद डिग्री 2 एंड कंसिस्टिंग 2 वेरिएबल इज नोन एज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इन 2 वेरिएबल। ऐसे पोलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो, 2 हो, और वो क्या हो, उसमें 2 वेरिएबल्स भी शामिल हों, तो ऐसे एक्सप्रेशन, ऐसे पोलिनोमियल को हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल विद इन 2 वेरिएबल्स। अ पोलिनोमियल में कंप्राइज ऑफ मोर देन 2 वेरिएबल, यानी इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो है उसमें हम 2 से ज़्यादा भी वेरिएबल्स ले सकते हैं। अगर इसकी हम एग्जांपल की बात करें, तो इसमें हम कह रहे हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आ जाएगा। और इसमें हम देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यानी इनकी अगर हाईएस्ट डिग्री की बात की जाए तो इसकी भी 2 है, इसकी भी 2 है, तो यानी इसकी जो सबसे हाईएस्ट डिग्री आ रही है वो 2 आ रही है। इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि 2 वेरिएबल्स हमारे पास आ रहे हैं, यानी हाईएस्ट डिग्री भी इसकी 2 है और वेरिएबल भी हमारे पास 2 हैं, तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो गया इन 2 वेरिएबल्स। इसके साथ अगर हम इस तरह वो कर लें, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, तो इसमें हम देख रहे हैं कि इसके x जो है इसकी भी पावर 2 है और y जो है इसकी भी पावर 2 है। और इन दोनों की अगर बात की जाए तो इसकी भी 1 है, इसकी भी, इन दोनों को प्लस करके इससे भी 2 आ जाएगा। यानी इन सब की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे हाईएस्ट डिग्री हमारे पास क्या आ रही है, 2 डिग्री हमारे पास आ रही है। और इसमें अगर हम देखें तो x भी शामिल है, y भी शामिल है, यानी हमारे पास वेरिएबल भी कितना है, 2। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक हो जाएगा क्योंकि इसकी डिग्री 2 है, और इन 2 वेरिएबल हो जाएगा क्योंकि इसके वेरिएबल भी 2 हैं। अगर हम बात करें कि मोर देन 2 की, तो हम लोग इस तरह कह सकते हैं कि 3 मोर देन 2 वेरिएबल्स की बात करें तो इसमें हम लोग देख रहे हैं 4x स्क्वायर प्लस वाई प्लस 3 है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि जो सबसे हाईएस्ट डिग्री हमारे पास आ रही है वो इस x की आ रही है, वो क्या आ रही है, 2। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और इसकी अगर वेरिएबल की बात की जाए तो वो 2 से ज़्यादा आ रहे हैं, यानी x, y और a, तो इसमें 3 वेरिएबल आ रहे हैं, तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इन 3 वेरिएबल हो जाएगा। और इसके ये क्वाड्रेटिक है क्योंकि इसकी डिग्री भी 2 आ रही है। इसके बाद क्यूबिक पोलिनोमियल की बात की जाए तो इसमें हम लोग देखते हैं पोलिनोमियल विद डिग्री 3, यानी इसकी डिग्री 3 हो जाएगी, उस पावर ऑफ द वेरिएबल इज 3, या इसकी जो पावर ऑफ वेरिएबल है वो क्या हो, हाईएस्ट पावर जो हो वो 3 हो, इज नॉन एज क्यूबिक पोलिनोमियल, तो उसको हम क्यूबिक पोलिनोमियल कहते हैं। क्यूबिक पोलिनोमियल लाइक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मे बी इन वन और मोर वेरिएबल्स। जिस तरह हम क्यूबिक पोलिनोमियल की बात करते हैं वो सेम जिस तरह हमने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पढ़ा है उसी तरह एक या एक से ज़्यादा वेरिएबल पर मुश्तमिल हो सकता है। A cubic polynomial that is only one variable is called cubic polynomial in one variable। यानी ऐसे क्यूबिक पोलिनोमियल जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल हो तो उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, क्यूबिक पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। द जनरल फॉर्म ऑफ अ क्यूबिक पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल इज पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर एक्स प्लस एस। अब इसमें जो हम लोग अगर बात करें पी, क्यू और आर और एस की, तो ये जो 4 हम लोग देख रहे हैं ये हमारे पास क्या है, रियल नंबर्स हो सकते हैं, बट p इज़ नॉट इक्वल टू q। और इसमें जो सबसे हाईएस्ट डिग्री है एक्स क्यूब की, इसके साथ जो कोफिशिएंट होगा, यानी जहाँ यहाँ पे हमने p लिखा है, ये p किसी कांस्टेंट नंबर को शो करता है, ये भी हमारा इसकी जगह हम कोई भी कांस्टेंट लगा सकते हैं। तो ये जो सबसे हाईएस्ट डिग्री है हमारे पास 3, इसके साथ जो कोफिशिएंट हो वो क्या हो, 0 के बराबर ना हो। माइनस में भी हो सकता है, पॉजिटिव में भी हो सकता है, डेसिमल में भी हो सकता है, फ्रैक्शनल में भी हो सकता है, या मतलब ऐसे पाई या इस तरह के जो नंबर हैं, यूलर वगैरह, आयोटा चीज़ें, वो भी हो सकती हैं, लेकिन ज़ीरो नहीं होगा, क्योंकि अगर इसको ज़ीरो हमने कर दिया, इसके साथ मल्टीप्लाई होकर ये ज़ीरो हो जाएगा, तो ये क्यूबिक पोलिनोमियल नहीं रह जाएगा। या तो ये स्क्वायर हो जाएगा, या फिर हमारा लीनियर हो जाएगा, या सिर्फ कांस्टेंट या कुछ इस तरह हमारे पास रह जाएगा, क्यूबिक नहीं रहेगा। इसलिए जो सबसे बड़ी जो हाईएस्ट डिग्री है हमारे पास 3, इसके साथ जो कोफिशिएंट होगा वो 0 ना हो,
बाकी अगर पूरे का पूरा भी ज़ीरो होता है तो हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमारा फिर भी ये क्यूबिक ही कहलाएगा, क्योंकि इसकी हाईएस्ट डिग्री 3 रह जाएगी। जो हम लोग देख रहे हैं कि p इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, दैट इज़ मैं टेक एनी रियल वैल्यू एक्सेप्ट ज़ीरो, यानी एनी रियल वैल्यू ले सकता है, रियल नंबर की वैल्यू हम लगा सकते हैं एक्सेप्ट ज़ीरो, यानी ज़ीरो नहीं होगा, बाकी हम जो भी लगाना चाहें। इसके अगर एग्जांपल की बात करें तो हम लोग देख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस 5, या हम लोग ले सकते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, या हम लिख सकते हैं 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5, या जो भी इस तरह लेना चाहें, या हम इसको अगर लिखें तो एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 27। अब इन सब में हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो सबसे कॉमन चीज़ है वो क्या है, क्यूब, यानी एक्स क्यूब। यहाँ पे हम देख रहे हैं एक्स क्यूब, यहाँ हम देख रहे हैं एक्स क्यूब, यहाँ हम देख रहे हैं एक्स क्यूब। अब इसके साथ कोई भी आप वो देख रहे हैं, यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये एक्स क्यूब प्लस 5, यहाँ पे क्यूबिक पोलिनोमियल है विद वन वेरिएबल। यहाँ पे हम देख रहे हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, यहाँ पे भी y की भी वैल्यू 3 है और डिग्री 3 है, और x की भी डिग्री 3 है, तो सबसे हाईएस्ट डिग्री हमारे पास क्या आ रही है, 3 आ रही है। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, क्यूबिक पोलिनोमियल तो हो जाएगा, लेकिन विद 2 इन 2 वेरिएबल। यहाँ पे अगर बात की जाए एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस 5, यहाँ पे अब सिंगल x नहीं है हमारे पास, ये नहीं जिस तरह हमने यहाँ पढ़ा था, तो इससे हमारा कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हमारी जो सबसे हाईएस्ट डिग्री थी वो क्या है, 3 है। तो इसके साथ हमारा काम है, ये मौजूद है तो ये हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल है। तो ये इस पूरे हाईएस्ट डिग्री 3 है तो ये क्यूबिक पोलिनोमियल है, और विद वन वेरिएबल, क्योंकि इसमें भी x है इसमें भी x है, तो ये हमारा विद वन वेरिएबल कहलाएगा। इसमें भी हाईएस्ट डिग्री 3 है और इसमें भी वन वेरिएबल शामिल है। अगर हम इस तरह लिखें तो एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स जेड, यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो हमारे पास क्यूब तो मौजूद है, और इसके साथ साथ सबसे हाईएस्ट डिग्री क्या आ रही है, 3 आ रही है। इसकी भी 2 है और इसकी भी 1 और 1 है, प्लस होकर 2 आ जाएगा, तो इसकी भी 2 है और इसकी भी हाईएस्ट डिग्री 2 है। लेकिन जो सबसे हमारे पास हाईएस्ट डिग्री चाहिए थी 3 है, तो इससे हमारा क्या हो जाएगा, क्यूबिक पोलिनोमियल बन जाएगा विद 1 2 3, क्यूबिक पोलिनोमियल इन 3 वेरिएबल, इसमें 3 वेरिएबल शामिल हैं। इस तरीके से आप 4 भी लिख सकते हैं, 5 वेरिएबल भी लिख सकते हैं, जितना आपका दिल चाहे। इसके बाद आ जाता है हमारे पास बाई क्वाड्रेटिक, या इसको हम लोग क्वार्टिक पोलिनोमियल भी कह सकते हैं। अ पोलिनोमियल विद डिग्री 4 या हुज पावर इज ऑफ द वेरिएबल इज़ 4, यानी इसकी डिग्री 4 होनी चाहिए, या पावर ऑफ वेरिएबल जिसे हम कह सकते हैं वो क्या हो, 4 हो। हाईएस्ट डिग्री सबसे जो हाईएस्ट हो वो 4 हो, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, बाई क्वाड्रेटिक या क्वार्टिक पोलिनोमियल कहलाएगा। यानी एग्जांपल अगर हम देखें x4 प्लस 3, यानी इसमें सबसे हाईएस्ट डिग्री हमारे पास 4 आ रही है, और ये क्या है, विद वन वेरिएबल। y4 प्लस 2y स्क्वायर माइनस 7, तो ये हमारे पास सबसे हाईएस्ट डिग्री क्या आ रही है, इसकी 4 आ रही है विद वन वेरिएबल। यहाँ पे x4 माइनस y4, यानी इसकी क्या आ रही है, डिग्री क्या आ रही है, 4 आ रही है विद 2 वेरिएबल्स। तो इस तरह अगर हम बात करें, अब बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में बी इन वन और मोर वेरिएबल, यानी हम एक या एक से ज़्यादा वेरिएबल पे इसको देख सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे 5x स्क्वायर प्लस 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 15। अब ये हम देख रहे हैं पूरा का पूरा जो हमारे पास एक एक्सप्रेशन आया है, वो उसमें हम सबसे हाईएस्ट डिग्री क्या देख रहे हैं, x की ताकत हम देख रहे हैं, ये क्या है, 4 है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बाई क्वाड्रेटिक या क्वार्टिक पोलिनोमियल हो जाएगा। और इसमें हम अगर बात करें तो विद वन वेरिएबल, यानी इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल शामिल है, वो भी x4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो इसमें हम देख रहे हैं विद वन वेरिएबल, और इसकी जो सबसे हाईएस्ट डिग्री की है 4 है, तो ये हमारा बाई क्वाड्रेटिक कहलाएगा। x4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 7, यहाँ पे सबसे हाईएस्ट डिग्री क्या बन रही है, 4 बन रही है विद वन वेरिएबल। आर द एग्जाम्पल ऑफ बाई क्वाड्रेटिक इन वन वेरिएबल, यानी ये सारी की सारी हमारे पास हमारी क्या थी, वन वेरिएबल की एग्जाम्पल थी। इसके बाद अगर हम देखें पोलिनोमियल
x4 माइनस y4 ये हमारे पास क्या है, बाई क्वाड्रेटिक है लेकिन टू वेरिएबल के साथ। x4 प्लस y4 माइनस 2x³ प्लस 4y²। यानी इस तरह की भी अगर आपके पास कोई एक्सप्रेशन आ जाए तो आप उसकी डिग्री देख लें, सबसे बड़ी वो क्या हो जाएगी। अगर 4 है तो ये हमारा बाई क्वाड्रेटिक, और कितने वेरिएबल हैं इसमें, x और y, दो वेरिएबल हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बाई क्वाड्रेटिक हो जाएगा और विद टू वेरिएबल। अगर हम देख लें p⁴ प्लस 14 प्लस 4p³ तो इसमें हम सबसे हाईएस्ट डिग्री देख रहे हैं। इसकी अगर हम बात करें तो 1 + 1 = 2 हो जाएगा। तो ये इसकी 2 है, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो p⁴ भी मौजूद है। अगर किसी वेरिएबल की पावर, जैसे इसमें p⁴ है, तो ये हमारा बाई क्वाड्रेटिक फॉर्म हो जाएगा पोलिनोमियल विद टू वेरिएबल, क्योंकि इसमें दो वेरिएबल शामिल हैं। तो ये हमारी क्या थी, एग्जांपल ऑफ बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इन टू वेरिएबल। सिमिलरली बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में भी इन मोर देन टू वेरिएबल। इस तरीके से हम लोगों के पास बाई क्वाड्रेटिक की एग्जांपल आ सकती है, दो से ज़्यादा भी वेरिएबल की आ सकती हैं। सबसे लास्ट में मैं आप लोगों को कुछ खाली जगह देता हूँ, ये आप लोगों ने मुझे सोल्व करके बताना है कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों ने आज की जो हमारी ये वीडियो थी इसमें आप लोगों ने क्या क्या सीखा है। इसका अभी इस फिल इन द ब्लैंक्स के बाद मैं आप लोगों को थोड़ा सा खुलासा भी बता दूंगा, आप लोगों को समझने में आसानी हो जाएगी। लेकिन आप लोगों ने ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि 1 2 3 4 इन सब के क्या क्या आंसर्स आते हैं। तो रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड फिल इन द ब्लैंक्स। यानी ये जो फिल इन द ब्लैंक्स दी गई हैं इसको आप लोग क्या करना है, केयरफुली पढ़ लें और इसका हमें कमेंट सेक्शन में बता दें कि आपने आज क्या सीखा है। पहले आ रही है द पोलिनोमियल 7x + 12y इज़ अ पोलिनोमियल इन खाली जगह वेरिएबल। यानी इसमें आपसे पूछ रहे कितने वेरिएबल हैं, तो आप ये बता दें कि आप इसमें कितने वेरिएबल शामिल हैं। द पोलिनोमियल 2xy + 3yz + xz इस पोलिनोमियल इन खाली जगह वेरिएबल। तो इसमें आप देख लें कितने वेरिएबल हैं। द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल इन x5 - 7 इज़, इसकी सबसे हाईएस्ट डिग्री आप देख लें कि क्या आ रही है 3 में। 4 में आप देख लें, 4 में पूछ रहा है द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल x³ प्लस 12x² - 6x + 9। तो इसकी डिग्री आपसे पूछ रहा है कि इस पूरे एक्सप्रेशन में क्या डिग्री आएगी सबसे हाईएस्ट, तो वो आप बता दें। द पोलिनोमियल 7x + 11 इज़ ए खाली जगह पोलिनोमियल। अभी आपसे पोलिनोमियल की टाइप पूछ रहा है कि ये कौन सी टाइप है। तो आप पोलिनोमियल की टाइप ये देख सकते हैं कि वो कौन उसमें वेरिएबल की पावर क्या है। तो पावर के हिसाब से आप पोलिनोमियल का नाम बता सकते हैं। द पोलिनोमियल x² - 2x - 3 इज़ खाली जगह पोलिनोमियल। इसमें भी आपसे पूछ रहा है कि ये कौन सी पोलिनोमियल है, यानी उसकी आप पावर देख के बता सकते हैं कि मतलब लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है या बाई क्वाड्रेटिक है। तो आप उसकी पावर देख के भी बता सकते हैं। द पोलिनोमियल 2√ab + 3bc + 4cd इज़ ए खाली जगह पोलिनोमियल। तो ये आपसे पूछ रहा है कि ये कौन सी पोलिनोमियल होगी। इसकी हाईएस्ट डिग्री आप मालूम कर लें, उसके बाद हमें बता दें कि ये कौन सी पोलिनोमियल होगी। द पोलिनोमियल x² + y² + 2xy इज़ ए पोलिनोमियल। अब ये कौन सी पोलिनोमियल है, ये आप इसमें खाली जगह बता दें 8 नंबर पे। 9 नंबर पे हमारे पास आता है द पोलिनोमियल 2/3 x³ + 4/7 y² + 28yz। तो ये आप देखना है कि ये इसमें आपसे क्या पूछा है, इज़ ए खाली जगह पोलिनोमियल। तो ये हमारा लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक या बाई क्वाड्रेटिक कौन सी पोलिनोमियल होगी वो आप हमें बता दें। द पोलिनोमियल x4 + 15x² - 16 इज़ अ खाली जगह पोलिनोमियल इन खाली जगह वेरिएबल। यानी इसमें आपने पोलिनोमियल भी बताना है कि ये कौन सा पोलिनोमियल है और उसके वेरिएबल भी बताना है कि उसमें कितने वेरिएबल शामिल हैं। तो ये आपके पास ये 10 खाली जगह है।
इसको आप लोग गौर से पढ़ लें। इसके बाद मैं आप लोगों को थोड़ा सा खुलासा भी बता देता कि आज की वीडियो में आप लोगों ने क्या क्या सीखा है, और ये जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं इसके आंसर आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताने हैं। आखिर में हम लोग क्या करते हैं, इस पूरी वीडियो का जो हमने आज की वीडियो में क्या क्या देखा है उसका हम खुलासा बयान कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम पोलिनोमियल की बात कर लेते हैं। पोलिनोमियल हम लोग देखते हैं कि ऐसी एक्सप्रेशन होती है जिसकी जो वेरिएबल की जो पावर होती है, वेरिएबल की जो पावर होती है वो क्या हो, वो हमारे पास होल नंबर हो और नॉन नेगेटिव हो। नॉन नेगेटिव यानी नेगेटिव ना हो और होल नंबर हो, और फ्रैक्शनल भी क्या हो, नॉन फ्रैक्शनल भी हम लोग इसको कह सकते हैं। यानी मतलब वो एक तो होल नंबर हो, 0 1 2 3 इस तरह हम लोग चलते जाएं। नॉन नेगेटिव मतलब -1 -2 और इस तरह के जो नंबर हैं वो ना हो, और जो हम लोगों की p/q की शक्ल में हो वो भी ना हो। तो ये हमारे क्या होंगे, जिसकी पावर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव हो। तो ये हमारा क्या होगा, ऐसी एक्सप्रेशन क्या होगी, पॉलिनोमियल होगी। यानी जितने भी बड़ी आप एक्सप्रेशन ले लें, उस सब के जितने भी वेरिएबल उसमें आएंगे उसकी जो पावर हो वो क्या हो, पॉजिटिव हो। तो ये हमारा क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा। डेसिमल भी ना हो, फ्रैक्शनल भी ना हो, नेगेटिव भी ना हो, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव हो। तो ये हमारा क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा। इसके बाद हमने बात की है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पर। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है, जो हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल की, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन एक्सप्रेशन। यानी हाईएस्ट डिग्री क्या हो, या हाईएस्ट पावर या हाईएस्ट डिग्री जो होती है वेरिएबल की इन एक्सप्रेशन, वो हमारी डिग्री कहलाएगी। यानी जैसे हम लोगों ने एग्जांपल देखी है 7x² + 15, तो इसमें हम देख रहे हैं इसकी जो हाईएस्ट डिग्री क्या है वो आ रही है हमारे पास 2 आ रही है। 2x5 + 3x² + 4x - 15 या -5। तो ये हम देख रहे हैं हाईएस्ट डिग्री हमारे पास यहाँ पे क्या आ रही है, 5 आ रही है। तो इसकी जो हमारी सबसे बड़ी जो डिग्री होगी वो क्या होगी, 5 होगी। या अगर मैं इस तरह लिखूं कि 2ab, अगर इस तरह शक्ल में हो, यानी उसके बीच में जमा माइनस ज़रा तकसीम ना हो, वो एक ही टर्म हो, तो एक ही टर्म की जितने भी पावर्स होंगे, यानी जितने भी वेरिएबल होंगे, उन सब की पावर को हम प्लस करके ये उससे बताएंगे कि इसकी क्या डिग्री है। यानी फ़र्ज़ करें जैसे मेरे पास है 7x4y2z, ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन है। तो इन सब की जितनी भी पावर्स हैं, यानी x की ताकत 4 है, इसको प्लस कर देंगे y की ताकत 2 से, और इसको भी प्लस कर देंगे z की ताकत 1 से। तो 4 + 2 + 1 ये हमारे पास 7 हो जाएगा। इसकी जो वो होगी हमारे पास, वो क्या आएगी, डिग्री 7 आएगी। तो इस तरीके से हम डिग्री मालूम कर सकते हैं। इसके बाद हमने देखा है पोलिनोमियल की वेरिएबल्स क्या होती हैं। पोलिनोमियल की वेरिएबल में हमने देखा है कि ऐसी पोलिनोमियल जिसमें एक वेरिएबल हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ऐसे जिसमें हम लोग देखें 2 वेरिएबल्स होते हैं, और कुछ किसी में 3 होते हैं, किसी में मोर देन 2 और 3, यानी ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो ऐसी वेरिएबल्स के हम लोग पोलिनोमियल को उसी के उस मुताबिक देखते हैं कि इसमें कितने वो वेरिएबल मौजूद हैं। 1 अगर हो, जैसे ए बी सी डी, कुछ भी हो सकता है जेड तक। मिसाल 2 वेरिएबल में ए बी एक्स वाई पी क्यू या आर एस या एम एन या इस तरह कोई भी हो सकता है, विद एनी डिग्री, यानी उसकी कोई भी डिग्री हो सकती है, 1 2 3 4। 3 में हमारे पास 3 वेरिएबल हो सकते हैं, ए बी सी या सी डी ई मिसाल, या एफ जी एच। या तो इस तरह हम लोग अगर को 3 वेरिएबल देखना है, जैसे हम लोग कह सकते हैं कि 2x + 3y, इसमें हम देख रहे हैं 2 वेरिएबल हैं,
3x हमारे पास एक वेरिएबल है, 3 हमारे पास एक वेरिएबल है, या फ़र्ज़ करें 2x y z, ये हमारे पास 3 वेरिएबल हैं, या हम कह सकते हैं कि 2x प्लस 5b प्लस 3m, तो ये हमारे पास 1 2 3 वेरिएबल हैं। तो इस तरीके से कोई भी आपके पास और एक्सप्रेशन आ जाए, उसमें आप सिर्फ वेरिएबल गिन लें कि कितने वेरिएबल आपके पास मुख्तलिफ़ किस्म के आ रहे हैं, तो आप उसको 1 2 3 या मोर देन इस तरह आप कुछ नाम दे सकते हैं। इसके बाद हमने देखा है कि वे पॉलिनॉमियल का हम लोगों ने बेस्ड ऑन टर्म्स, इसके हमने टाइप्स पढ़ी हैं बेस्ड ऑन टर्म्स, यानी टर्म के लिहाज से इसकी कितनी बनती हैं। तो इसमें हमने सबसे पहले देखा था मोनोमियल, फिर हमने इसमें देखा था बाइनोमियल, फिर इसमें हमने देखा था ट्राइनोमियल। यानी क्या मतलब कि बाइनोमियल ट्राइनोमियल, इसका क्या मतलब, इसमें एक टर्म होता है विद एनी डिग्री विद एनी वेरिएबल, कुछ भी इसमें वेरिएबल हो सकते हैं, कुछ भी इसमें डिग्री हो सकती है, लेकिन सिर्फ एक टर्म पे मुश्तमिल होगा। ये कितने पे, ये 2 टर्म पे मुश्तमिल होगा, और ये 3 टर्म पे मुश्तमिल होगा। इसके बाद हमने देखा है पॉलिनॉमियल को बेस्ड ऑन डिग्री, बेस्ड ऑन डिग्री हमने इसको ये टाइप्स देखी हैं। तो पहली इसमें आती है लीनियर, दूसरी आती है इसमें क्वाड्रेटिक, तीसरी इसमें आती है क्यूबिक, और चौथी आती है इसमें बाय क्वाड्रेटिक। यानी क्या मतलब, लीनियर में क्या होता है, हाईएस्ट डिग्री क्या होती है, ये असल में जो बात हो रही है विद हाईएस्ट डिग्री हो रही है, वो क्या होगी, डिग्री इसकी 1 होगी, इसकी क्या होगी 2 होगी, इसकी क्या होगी 3 होगी, और इसकी क्या होगी 4 होगी। इसके बाद हमने 2 इसकी और भी देखी थी, वो क्या थी, कांस्टेंट और ज़ीरो, ये हमने मतलब इजाफी देखी हैं। तो कांस्टेंट में क्या होता है, जो वेरिएबल जो होता है, वेरिएबल की जो डिग्री होगी वो क्या होगी, 0 के बराबर होगी, और इसमें जो वेरिएबल का जो कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा, वो बराबर होगा 0 के। इसमें डिग्री 0 के बराबर होगी और इसमें कोफिशिएंट 0 के बराबर होगा। तो ये हमने एक छोटा सा खुलासा भी देख लिया। तो आप लोग इस तरह भी कर सकते हैं कि आप ये देखें कि आपको कितने टर्म दिए गए हैं, फिर उसको आप देखें कि वो लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, बाई क्वाड्रेटिक है, उसकी डिग्री उसमें देखें कि वो क्या है, और फिर उसके आप वेरिएबल भी देख सकते हैं कि उसमें कितने वेरिएबल हैं। फ़र्ज़ करें आपको पॉलिनॉमियल कहा जाता है कि ये देखने कि उसकी पॉलिनॉमियल क्या है, तो आप डायरेक्ट उसके टर्म को देख लें कि अगर एक टर्म है तो वो मोनोमियल होगा, 2 हैं तो वो बाइनोमियल हो गया, 3 हैं तो वो ट्राइनोमियल होगा। अगर आपको उसका कहा जाए कि आप इसके डिग्री देख लें, डिग्री अगर 0 है कांस्टेंट होगा, अगर 1 है तो लीनियर होगा, अगर 2 है तो क्वाड्रेटिक होगा, अगर 3 है तो क्यूबिक होगा, 4 है तो क्या होगा, बाई क्वाड्रेटिक। फिर आखिर में आप लोग इसके कहा जाएगा कि फ़र्ज़ करें इसके वेरिएबल्स गिनने हैं। अगर एक वेरिएबल है तो इन 1 वेरिएबल, अगर 2 हैं तो इन 2 वेरिएबल, अगर 3 है तो इन 3 वेरिएबल, अगर 4 हैं तो इन 4 वेरिएबल। इस तरह आप लोग इनको बता सकते हैं।
यानी आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपको एक एग्जांपल दी जाए कि x प्लस 3, अभी इसमें आप लोग कनेक्ट खुद ही कर सकते हैं। इसमें हम पहले पहले देखेंगे कितने टर्म है, 1 2, तो ये क्या हो गया, बाइनोमियल हो गया। इसकी डिग्री देखना है तो इसमें हम वेरिएबल की डिग्री को देखते हैं, इसकी क्या बन रही है, 1 डिग्री, 2 टर्म्स, ठीक है। तो 1 डिग्री बन रही है तो ये हमारा क्या हो गया, लीनियर हो गया। कितने वेरिएबल हैं, इसमें एक ही वेरिएबल है, 1 वेरिएबल, तो ये हमारा क्या होगा, लीनियर इन 1 वेरिएबल, ठीक है। और अगर पॉलिनोमियल पूछा जाए तो कितना है, तो बाइनोमियल है, 2 टर्म्स हैं इसमें, ठीक है। इस तरीके से अगर आपसे पूछा जाए पी स्क्वायर प्लस 2q प्लस 3r, चलो अब इसमें अगर आपसे देखा पूछा जाए तो इसमें कितने टर्म्स आ रहे हैं, 1 2 3, तो ट्राइनोमियल हो गया। हाईएस्ट डिग्री इसकी क्या है, इसकी 2 है, 3 टर्म्स हो गए इसके। हाईएस्ट डिग्री इसकी क्या है, 2 इसकी डिग्री हो गई, तो ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक हो गया। ट्राइनोमियल में क्वाड्रेटिक हो गया। कितना इसमें वो वेरिएबल्स हैं, 3 वेरिएबल्स हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इन 3 वेरिएबल्स। और इसकी अगर टाइप पूछी जाए तो ट्राइनोमियल हो गया, 3 टर्म्स हो गए। तो इस तरीके से आप मोनोमियल को कांस्टेंट के साथ 1 2 3 वेरिएबल, मोनोमियल को लीनियर के साथ 1 2 3 वेरिएबल, मोनोमियल को क्वाड्रेटिक के साथ 1 2 3, इस तरह मोनोमियल को क्यूबिक के साथ, मोनोमियल को बाई क्वाड्रेटिक के साथ आप जोड़ के वेरिएबल गिन सकते हैं। बाइनोमियल को कांस्टेंट लीनियर क्वाड्रेटिक के साथ जोड़ के वेरिएबल गिन सकते हैं। ट्राइनोमियल को कांस्टेंट लीनियर क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक क्यूबिक वगैरह के साथ जोड़ के उसके वेरिएबल गिन सकते हैं। तो इस तरीके से आपको समझने में आसानी होगी। तो ये थे कि हमारे कुछ टॉपिक्स, पोलिनोमियल को हमने देखा है वेरिएबल के साथ, टर्म के साथ, डिग्री के साथ। उम्मीद करता हूँ आपको आज के जो टॉपिक्स होंगे उसकी समझ आई होगी। अगर किसी पॉइंट या टॉपिक की समझ नहीं तो आप कमेंट सेक्शन या व्हाट्सएप या टेलीग्राम के ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि लर्न मैथ्स इन फन की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का भी बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले शानदार वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।